नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के जड़ौदा स्थित एक गोदाम में ईसाई धर्म का एक आराधना स्थल बनाया गया था, जहां पर प्रार्थना चल रही थी। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्जन भर लोगों को अपनी हिरासत में लिया, जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे। पुलिस गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ की गई, जहाँ यह गोदाम राशिद नामक सुजुड़ू निवासी युवक का बताया गया। रविवार के दिन काफी संख्या में लोग प्रार्थना करते हैं। वहां से कुछ दस्तावेज मिले, जिसमें रजिस्टर बाइबल मिली। आरोप है कि यह मामला कई महीनों से जारी था। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यहाँ पर ग्रामीणी भोली भाली महिलाओं और पुरुषों को लाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिनकी उन्हें कोई भनक तक नहीं लगती। वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि वह यहाँ पर अपनी मर्जी से आती है और उन्होंने अपनी मर्जी से ही यहाँ पर ईसाई धर्म कबूल किया है और यह उनका अधिकार है, वह किसकी पूजा करें और किसकी ना करें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें सही प्रकार पूजा अर्चना नहीं करने दे रहे और उन्हें रोजाना परेशान किया जाता है। मामला ये है जी, जो हमारे गांव के जड़ौदे के रहने वाले हैं, आस पास के भी गांव के हैं, ये सीमली वगैरह लछेड़ा मुलाडी के भी हैं। ये जो ईसाई चर्च के पीछे भाग रहे हैं जी, ये मतलब कि किसी की लड़की का ब्याह हो जाएगा या इलाज वहाँ फ्री में हो रहा है वगैरह, कि अब ये जाति धर्म परिवर्तन बदलना चाह रहे कि हम ईसाई को ही मानेंगे, अब जा ईसाई मानेंगे। तो ये मामला सारा यही है जी कि ये सब भगवानों को छोड़ रहे, अब उसके पीछे भाग रहे। पहले ये मंदिरों की पूजा कर रहे थे, भगवानों को मान रहे थे, इनके घर में भगवान रखे थे, ठीक है जी। अब उन्हें छोड़ रहे, इसके पीछे भाग रहे जी। अब पहले क्यों भगवानों को मान रहे थे, जब इसके पीछे क्यों भाग रहे? किसी चीज़ का लालच होगा तभी तो भाग रहे। कोई चीज़ का अगर कोई इंसान लालच देगा तभी तो उसके पीछे भागे, ऐसे तो कोई भागता नहीं। अब ये सब लोग उसके पीछे भाग रहे। इस मामले में यहाँ से आए बजरंग दल के लोग हैं जी, मैं भी जड़ौदे का रहने वाला। थाने इसलिए आए हैं कि वहाँ पर संडे के दिन आराधना होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का भजन कीर्तन होता है। बीमार लोग आते हैं, हमारे लिए जो सब जगह परेशान होकर वो आते हैं, ठीक होते हैं, चक्के होते हैं, लेकिन इन लोगों ने बदलाव ये धर्म बदल रहे हैं जी। जो प्रभु का दास है, आप उनका खर्चा देखना इतने करीब है, क्या वो किसी को पैसा दे देंगे? और क्या हमें पैसा देके कोई बदल देगा? धर्म कोई किसी का नहीं बदलता भैया, सबको अधिकार है। भगवान को कोई किसी भी रूप में मान सकता है, पूज सकता है। सिर्फ इन बात होनी चाहिए इंसानियत की, वहाँ पर इंसानियत की बात होती है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं वहाँ पर होती। कोई वहाँ पर दारू पीना नहीं सिखाता। सब उस प्रभु के दास क्या सिखाते हैं? अपने दुश्मनों के लिए भी, अपने बैरियों के लिए भी तुम प्रार्थना करो, तुम दुआ करो, उसके लिए भी सही रास्ते पर आए। फिर इन बजरंग दल वालों को क्या प्रॉब्लम है? जब इतनी जगह केस होते हैं, न जाने कितने केस दबे पड़े हैं पुलिस थानों में, झूठे केस, वहाँ पे क्यों नहीं जाते? ये बोलो, आप क्यों नहीं जाते? जहाँ छोटी छोटी लड़की आप थाने आए थे, कुछ अधिकारी थे या किसी से आपकी बातचीत हुई? हमारे किसी अधिकारी से कोई बातचीत होने नहीं दी गई। पुलिस और मनुष्य को अधिकार है जीवन जीने का, धर्म परिवर्तन नहीं होता। अधिकार है कि वो अपने मन से किसी भी रूप में भगवान को मान सकता है, चाहे वो अल्लाह के, चाहे वो खुदा के, चाहे वो गुरु नानक को अपने जिंदगी। पूरा मामला ये है, हम आराधना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को मानते हम। अब ये बताओ उसमें धर्म कैसे चेंज हो गया? अगर हम किसी भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या उसमें धर्म चेंज होता है? जब हम मंदिर में जाते थे क्या धर्म चेंज होता है? वैसे चमार लोग वहाँ जाते हैं, पीर पर जाते हैं, तो मुसलमान बन गए। अगर हम यीशु को मानने लगे तो ईसाई बन गए। ये कहाँ का कानून है? कौन आए थे आपके पास? दल वाले हम पे हमला कर रहे थे, हम पर डंडा चार्ज किया, डंडा चार्ज किया। एक बोले थप्पड़ मारे, लेडीज को मारने किसे अधिकार है? तो थाने आए थे, किसी से बात हुई आपकी? हमारा कोई कुछ नहीं सुन रहा है, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ये कह रहा तुम चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब ये बताओ, एक मनुष्य, आम मनुष्य अपनी जिंदगी जी नहीं सकता क्या? किसी को मान नहीं सकता? किसी की कोई मर्जी नहीं है क्या? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, किस्सा ये कहते हैं हम उसे मानने को तैयार है, लेकिन जब व्यभिचार में थे, जब गंदे काम में थे, जब तो कोई नहीं। हमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा सूचना मिली थी कि हमको जबरन प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा है। उन्हीं की सूचना पर आज संगठन ने एक बड़े धर्मांतरण का जो कार्य चल रहा था उसका भंडाफोड़ किया। जड़ौदा गांव में एक राशिद नाम का व्यक्ति है, उसका गोदाम है और उस गोदाम में भोले भाले लोगों को बैठा लाया जाता, बीमारी के नाम पर, ब्याह के नाम पर, पैसे के नाम पर
उनको वहां लाया जाता। तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने हमें सूचना दी थी, मैं वहां आज गए, क्योंकि आज उनको बुलाया गया था कि आज आपको प्रार्थना में आना है। तो उन्हीं की सूचना पे हम दाएं बाएं थे, हम भी वहां मौके पर पहुंचे। हमने ये सूचना प्रशासन को दी, प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा और मौके पर 8 लोगों को वहां से पकड़ा। कुछ लोग वहां से भागने में कामयाब रहे और पता चला है कि इस धर्मांतरण का जो मुख्य आरोपी है वो राशिद है, जिसका गोदाम है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो भी इस कांड में संलिप्त है, कोई भी हो, चाहे वो गोदाम वाला हो, चाहे वो फंडिंग करने वाला हो, उनकी गहनता से जांच हो और इन लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। और जिस व्यक्ति का वो गोदाम है उस पर बुलडोजर चले, और यदि बुलडोजर नहीं चला तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए विष्णु परिषद तैयार है। ये गोदाम कहाँ पर चला जा रहा था? क्या वहाँ आसपास में कोई चर्च था, कुछ इस तरह का? गोदाम जो है बिल्कुल एक बैकवर्ड इलाके में है, जंगल का रास्ता है, खड़ुंजा है, उस पर गोदाम है, लगभग 400 गज के आसपास का, 3 साइड पड़ी हुई है, और जिसमें केवल धर्मांतरण का ही काम होता है, धर्मांतरण नहीं करते हैं। अब तक कितने लोग धर्मांतरण करा चुके हैं आपने? आज हम उन लोगों का इतना ब्रेन वॉश किया हुआ है कि वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जब हम वहां गए और जब प्रशासन पहुंचे तो प्रशासन के साथ भी उन लोगों ने झड़प की है, तो अभी तो नहीं बताएंगे। पर जो वो लोग थे जिन्होंने हमें सूचना दी, तो उन्होंने बताया कि हमको लालच दिया गया। 2 लोग हैं। तो अभी इसमें क्या कार्रवाई चल रही है? हम चाहते हैं कि जो धर्मांतरण कानून बना है उसके तहत इन पर कठोर कार्रवाई हो। जो उसमें संलिप्त है उनकी पूरी डिटेल बैंकों से लेकर वो सब निकाल ली जाए। कौन कौन से गांव के लोग हैं? ज्यादातर उसमें जड़ौदा के हैं, जोहरा के हैं और कुछ पंजाब के हैं। जो पास्टर वगैरह है वो पंजाब से संलिप्त है। ये सारा गिरोह, जो थोड़ी सी डिटेल हमको मिली है, वो पंजाब से रिलेटेड हैं, चर्च से है। इन लोगों का आना जाना वहीं से होता है, वहीं से इनको फंडिंग होती है। कितने लोगों का आज धर्म परिवर्तन करा रहे थे? लगभग वहाँ 150 से 200 की संख्या थी, और वो रजिस्टर वहीं मौके से पुलिस के उसमें है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि कठोर कार्रवाई। लगभग कितने महीने से चल रहा था? ये सूचना मिली है कि लगभग 3 से 4 महीने से धर्मांतरण का काम चल रहा है, और आम लोगों से दूर है वो, क्योंकि वो घनी बस्ती में नहीं है, वो जंगल में है, उसके चारों ओर जंगल है, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लोग समझ ही नहीं सके थे क्या हो रहा है क्या नहीं। आज जड़ौदा गांव में ईसाई कुछ धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता के थ्रू पता लगा कि वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा, और हमने वहां से जाकर देखा तो ये धर्म परिवर्तन हो रहा था और 200 के करीब संख्या थी, और वहां धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हम पुलिस प्रशासन को लेकर वहां पर पहुंचे थे। अब क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है? कौन इसे चला रहा था? पूरे कौन धर्म परिवर्तन कर रहा था? कौन था मुख्य आरोपी? मुख्य आरोपी का जैसे पता लगा एक राशिद है, जिसका वहां पर मतलब वो चर्च बनाने के लिए भी ऐसा बताया जा रहा है कि वहां चर्च बना रहा था जंगलों के बीच में, उसी के द्वारा शायद चलाया जा रहा था। और भी 8 लोग हैं जो मुख्य आरोपी इसमें पकड़े गए। हाँ, अभी कहाँ के लोग थे जिनके धर्म परिवर्तन जिनका कराया जा रहा था? उसमें जड़ौदा के हैं, जोहरा के हैं, मोरकुक्का है, गांव के हैं, और भी आसपास के गांव के लोग ही थे। वहाँ पे पूरा मामला चल रहा था? मामला जड़ौदा में चल रहा था जी, जंगलों के बीच में। अब क्या कुछ हो रहा है सब? इसमें क्या कार्रवाई करती है? आप लोग पहुंचे थे वहाँ? अभी इसमें तहरीर दी है और देखते हैं आगे की प्रक्रिया चल रही। मुकदमा लिखवाया। आप लोगों को ऐसी सूचना मिली है इस तरह से? वहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ता थे जो जिनके द्वारा हमें पता लगा, वे भी वहाँ पर पहुंचे थे। किस तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे? क्या कुछ क्या फिर लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाए थे। किसी को 50,000 दे रहे थे, किसी को 60,000 दे रहे थे, बीमारी का इलाज करवा रहे, मतलब लालच के द्वारा ही वहाँ धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। क्या चाहता है इस मामले में? क्या कार्रवाई इस मामले में? मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सभी के सभी जेल जाने चाहिए, और जो ये मामला ऊपर से चलता रहा वे भी जाने चाहिए। 8 लोग कौन कौन पकड़े गए अब तक इसमें? उनके नाम लिखे हुए मेरे सही से तो याद नहीं है। ठीक है। हाँ जी। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।